हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए किसी वजह से, तो देखिए आज अपन क्वेश्चन नंबर थ्योरम ऑफ 6.5 का फर्स्ट नंबर 6.5 स्टार्ट करेंगे। आज थ्योरम जो एक्सरसाइज आपकी 6.5 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये आपने बोलना चाहूँगा कि अपने चैनल को जो आपका बन गया है मैथ अड्डा 724, ओनली मैथ अड्डा 724, क्या है मैथ अड्डा 724, इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मैथ्स अड्डा 724 को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और इसको वीडियो को भी लाइक करना है। तो ये काम आपको करना है। इस चैनल को आपको क्या बनाना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की बात कर रहे थे। जो अपना क्वेश्चन है 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ द आर राइट ट्राइंगल्स, इन केस ऑफ ए ट्राइंगल्स राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। कहने का मतलब है आपको ट्राइंगल की साइड दे रखी है, ठीक है। आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इनकी क्या करनी है, आपको हाइपोटेनस को राइट करना है। तो ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो आपको हाइपोटेनस अगर आपको प्रूफ करना है किसी भी ट्राइंगल को राइट एंगल प्रूफ करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है क्या, 7 सेंटीमीटर्स, 24 सेंटीमीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड देखिए, इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 25। इसका मतलब इसको अपन क्या मान लेते हैं, हाइपोटेनस मान देते हैं। तो इसका स्क्वायर करते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मानते हैं अगर इसको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस ये ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर कितना आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस सबको आप सोल्व करोगे तो ये देखो कितना होगा, ये होगा आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये होगा आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन देखिए इन सभी को आप ऐड करोगे, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इन दोनों को ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा आपके पास 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन देखिए दोनों आपके इक्वल आ गए, ये इक्वल आ रहे हैं दोनों पार्ट। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, इसका मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसके हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इसकी हाइपोटेनस इसकी 25 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही बाकी जो पार्ट है आपके बाकी क्वेश्चन है उनको आपको सोल्व करना है और आपको प्रूफ ये करना है कि आपकी राइट एंगल ट्राइंगल्स है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो आपके सेकंड पार्ट बच गया, इसके दो क्वेश्चन बच गए, सेकंड और थर्ड, ये आप सोल्व करोगे और इसी वे से करोगे, इसी तरीके से आप सोल्व करके देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। इसके अगर दोनों हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और प्लस बेस का स्क्वायर अगर आपस में दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आप बोल दोगे डायरेक्ट ही ये आपका क्या, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके जो इसके सेकंड और थर्ड आप करोगे। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, टी क्यू आर इज ए ट्राइंगल्स राइट एंगल एट पी एंड एन। टी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है
उसके अंदर राइट एंगल कहाँ है, एट पी एंड एम पे, पी और एम पे क्या है आपके राइट एंगल है, ठीक है। इस ये पॉइंट एम कहाँ पर आपका, पॉइंट ऑन क्यू आर, पॉइंट ऑन क्यू आर पे है, सच दैट पी क्यू सॉरी पी एम परपेंडिकुलर है किसके, क्यू आर के, सो दैट तो आपको ये स्क्वायर क्या करना है, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल्स है, इनको देख के बनाया अपन ने, दो राइट एंगल है, एक एम पे और एक पी पे है, ठीक है। इसके बाद देखिए और एम पॉइंट किस पे है, क्यू आर पे है, सच दैट पी एम परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर पे, तो सो दैट आपको ये क्या करना है, प्रूफ करवाना है। अब ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन को अपन सोल्व कर लेंगे। देखो क्या करेंगे, मैं इसको दो पार्ट में सेपरेट करूंगा, इस ट्राइंगल को क्या करूंगा मैं, टू पार्ट में क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। देखिए एक बात देखो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको थोड़ा इधर ले रहा हूं और इसको बनाने की ऐसी कोशिश कर रहा हूं। भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसको मैं ऐसा करता हूं, एक बार ध्यान दीजिए, अगर ये इधर है तो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं इधर, ठीक है। बात करते हैं किसकी, इसकी। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं इसकी, एम, अब ये राइट एंगल है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर तो एम, और यहाँ पे क्या रहा है, पी, इसको ले रहा हूं, ध्यान दीजिए किस वाले ट्राइंगल को, इसको देखो एम पी और यहाँ पे क्यू, ये ले लिया। सॉरी लाइट जाने की वजह से बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देखिए इसके बाद देखिए मैं बोल रहा था कि आप देखिए इस ट्रायंगल को अलग कर लीजिए। भाई आपको पता है ये क्या है, आपका एक परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसमें अलग कर लेता हूँ इस परपेंडिकुलर पार्ट वाले को और ये ट्रायंगल अलग से बनाता हूँ। कौन सा, एम पी क्यू, एम पी क्यू, ये यहां से बना दिया। क्या बना दिया आपने, एम पी क्यू या एम पी क्यू बना दिया। क्या बना दिया, एम क्यू पी या एम पी क्यू बना दिया। देखिए यहां से एक बना दिया। अब इसकी बात करते हैं, तो इस वाले की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए अब आपको ये कुछ बेस दिख रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये क्या है, ये वाला बेस है। इसका मतलब ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर हुआ। तो अगर इसको मैं यहां ड्रॉ करना चाहता हूं, देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं यहाँ पे, जो सेकंड ट्रायंगल से आपका, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं, देखिए अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूं तो देखिए आपको पता है ये एम है, इसका मतलब एम तो यहाँ पे आएगा कि आपका 90 डिग्री एंगल किसमें, एम पे। लेकिन ध्यान दीजिए अब ये तो इसका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया इस ट्रायंगल का। ये क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ध्यान दीजिए इसको मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूँ एम, और इसको बना रहा हूं मैं एम आर, ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, ठीक है। और ये वाली साइड आपका हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा आर पी, ये बन जाएगा आर और पी बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दे लीजिए इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि यार अपन कैसे करें इस क्वेश्चन को। भाई जो आपको जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो कैसे डिफाइन करें, ये रेशियो लेके कहां से आए, इस रेशियो के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, रेशियो लेके कहां से आए। भाई कैसे ट्रायंगल को हम चूज करें, इनका नेम मेन होता है, क्या इंडिकेशन, किसके नेम के इंडिकेशन होता है। भाई इनका जो नेम है वो अपन किस प्रकार इंडिकेट करें, या किस प्रकार अपन दो ट्रायंगल ले कि आपका रेशियो क्या आ जाए, जो आपको दे रखा है वो रेशियो बिल्कुल सेम आ जाए। तो ध्यान देना यहां से मैंने बनाया कि आपका ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एम और पी को मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए भाई यह है आपका एम, इस एम को मैंने परपेंडिकुलर लिया और एम और पी आ गया, और एक क्यू पॉइंट इधर वाला यहाँ पे आ गया। देन इसके बाद देखिए अब आपको पता है ये तो आपको क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है, इसका मतलब ये तो आपका क्या हो गया, ये ट्रायंगल का बेस है, इसका मतलब इसको बेस लेके चलते हैं। तो ध्यान से देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ राइट एंगल का ट्रायंगल है। अब देखो ये तो परपेंडिकुलर ले नहीं सकते, इसका परपेंडिकुलर आपने ये ले लिया, तो इसका आप देखोगे इधर भी एक 90 डिग्री एंगल है, ये भी क्या आपका एक 90 डिग्री का एंगल है, ये भी। अगर ये 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे एम और आर को क्या ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया। देन देखो यहाँ से आपका क्या हो गया, बेस बन के क्या आया, बेस बन के आ गया आपके पास एमपी, और हाइपोटेनस क्या बन के आ गया, आरपी बन के आ गया। देन यहां से देखो आप ले लीजिए, यहां लिखोगे ट्राइंगल्स एम क्यू और सॉरी ट्राइंगल ले लो एम पी
एम पी क्यों? सिमिलर है ट्राइंगल्स एम आर पी के, एम आर पी के क्यों? यहां लिखोगे फ्रॉम थ्योरम कौन सी 6.7 से, 6.7 से आपकी थ्योरम से क्या है, आपस में दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो क्या निकल गया? अगर ध्यान से देखिए, यहां से ले रहे हैं कौन सा एम पी, इसका परपेंडिकुलर तो इसका भी परपेंडिकुलर, सॉरी एम आर, क्या लोगे एम आर। देन इसका क्या ले रहा हूं मैं, हाइपोटेनस ले रहा हूं, या ये ले लीजिए बेस ले लीजिए, इसका बेस ले रहा हूं एम क्यू, तो इसका भी क्या लूंगा बेस लूंगा, क्या आ जाएगा एम पी। और इसका मैं हाइपोटेनस ले रहा हूं पी क्यू, तो इसका भी क्या लूंगा मैं हाइपोटेनस, क्या आ जाएगा आर पी। देन आपको देखो इन दोनों रेशियो को देख रहे हो आप, इन दोनों रेशियो को देखो आप, ये स्टार्टिंग वाले टू रेशियो, इनको देखिए। इनको देखने से क्या मिल रहा है आपको कि इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं मैं, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो देखिए क्या आता है, यहां से निकल के आता है आपका एम पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एम आर मल्टीप्लाई एम क्यू। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था भाई। इसको या ऐसा लिखिए या फिर क्या लीजिए क्यू पी लिखिए, क्यू एम लिखिए, सॉरी क्यू एम लिखिए, बात तो यही है। तो देखिए एम पी का स्क्वायर, एम पी का पी एम का स्क्वायर लिखो चाहे एम पी का लिखो, चाहे इसको मैं बना देता हूँ वैसे कि वैसे, पी एम लिखो चाहे एम पी लिखो, तो यहाँ लिख रहा हूँ पी एम का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम डॉट एम आर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही क्या करना था आपको प्रूफ करना था, हैज प्रूफ। देखो ये आपका क्वेश्चन था सेकंड जो सोल्व हो गया, और दोनों का रेशियो आपका यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है, हैज प्रूफ हो गया। कुछ नहीं किया, दो ट्राइंगल लिया, किसके अकॉर्डिंग लिया अपने, इस फिगर के अकॉर्डिंग लिए। भाई आपको पता है ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में देखो आप, इस ट्राइंगल में देखोगे तो इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर ले लो, तो इस वाले ट्राइंगल में इसको क्या लोगे बेस लेके आओगे, समझ गए, इससे हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग देखो आप, इन ए फिगर्स 6.53 ABD in a triangles right angle at A and AC perpendicular to आपका किसके BD के, किसके परपेंडिकुलर है BD पे, AC परपेंडिकुलर किसके BD पे। तो आपको प्रूफ ये करना है, ध्यान से देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका AB स्क्वायर इक्वल टू BC डॉट BD। सेकेंड है आपका AC स्क्वायर इक्वल टू BC डॉट BC। देन थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें AD स्क्वायर इक्वल टू BD डॉट CD। ये तीनों क्वेश्चन आपको प्रूफ करवाने हैं। देखिए और इसमें थ्योरम आपकी 6.7 से ये सभी ट्राइंगल्स आपस में क्या सिमिलर होते हैं, आप लिख दोगे ये ट्राइंगल्स आपके, ये ट्राइंगल्स किसके सिमिलर, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर, और ये ट्राइंगल पूरे के सिमिलर, और ये वाला ट्राइंगल, जैसे आप लिख सकते हो आपका ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, यहाँ लिखोगे फ्रॉम थ्योरम 6.7 each triangles are similar, मतलब ट्राइंगल्स ABC सिमिलर किसके, ट्राइंगल्स ABD के, और ट्राइंगल्स ABC सिमिलर इसके, ट्राइंगल्स ACD के, और ट्राइंगल्स आपके ACD सिमिलर इसके, ट्राइंगल्स ABC के, किससे, फ्रॉम थ्योरम 6.7 से।
6.7 थ्योरम से ये ट्रायंगल्स आपके जो भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें वो आपस में क्या है, सिमिलर है। समझ गए? थ्योरम क्या थी? 6 पॉइंट थ्योरम। भाई आप किसी 90 डिग्री एंगल से किसी वर्टेक्स हाइपोटेनस या किसी लाइन किसी साइड पे आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं जो आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कहने का मतलब कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स है, उसमें से क्या कर रहे हैं आप, कोई वर्टेक्स डाल रहे हो, राइट एंगल से वर्टेक्स डाल रहे हो किसी सामने वाली साइड पे, अपोजिट साइड पे, देन जो ट्रायंगल बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दोनों आपस में सिमिलर होंगे और दोनों के इसके जो कंप्लीट एंगल्स है आपका उसके भी सिमिलर होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 6.7 थ्योरम से क्या हो गया, आपके ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। देन अब आपको क्या करना है, ये प्रूफ करवाना है। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं ले रहा हूं आपका, देखिए इसकी बात करता हूं मैं, एक ट्रायंगल पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ले लेता हूं आपका, कि कंप्लीट ट्रायंगल ले लेता हूं आपका ए बी डी। ध्यान से देखिए, ए पे राइट एंगल डिग्री है, थोड़ा इसका फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें देखो आपका मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें देखो मैं बना रहा हूँ ट्रायंगल्स। इनको सेपरेट बनाने का ये है कि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ कंप्लीट की, तो ए 90 डिग्री क्या है, ए पे है, ठीक है। उसके बाद ये डी और ये इसके बाद आपका बी, ये मैंने कंप्लीट एंगल बना लिया आपका, कौन सा, ये वाला पूरा ए बी डी। देन आपको चूज करना है ये वाला कर लीजिए, चाहिए ये वाला, तो इस ये वाला करेंगे पहले। ध्यान से देखो, अब इसमें देखो सी पे आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ बना रहा हूँ मैं कौन सा एंगल, देखो ट्राइंगल्स, ऐसा ही ट्राइंगल्स बना रहा हूँ, सेम सिमिलर आपकी, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, सी पे क्या है आपका 90 डिग्री एंगल से। देन ध्यान से देखिए, अब ये क्या है, अगर इसको अपन बेस मानते तो ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बी पॉइंट, कौन सा, बी। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आपका, फिर यहाँ आएगा कौन सा पॉइंट आपका, यहाँ आएगा आपका कौन सा, ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। ये दोनों ट्राइंगल मैंने चूज कर लिए, कौन कौन सी, एक तो मैंने उठाया ये वाला ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल, और एक पूरा कंप्लीट ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स उठाए। अब दोनों आपस में सिमिलर है, तो ध्यान से देखो, दोनों का अगर रेशियो निकालेगा हम, तो ध्यान से देखिए, इसका परपेंडिकुलर और उसका भी परपेंडिकुलर BC इक्वल टू, इसका मैंने बेस ले लिया AB, तो उसका भी क्या लूंगा मैं, बेस AC। देन इसका मैंने हाइपोटेनस लिया DB, उसका भी मैं क्या लूंगा, हाइपोटेनस लूंगा, क्या, AB। तो देखिए इन दोनों रेशियो से देखो आप, सॉरी ये थोड़ा CA, एक बार देखना, इसको चेक करना, एक बार देखना, इसको थोड़ा सा रॉन्ग किया है। रॉन्ग कैसे हुआ, ध्यान से देखो, इस नंबरिंग को भी थोड़ा एक बार तरफ कराओ, ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो। आपको देखिए एक ट्राइंगल अपने चूज कर लिया, कौन सा आपका, ये पूरा ABD, AB और D हो गया, ABD हो गया, जैसे AB और आपका D हो गया, ठीक है, AB और D। सेकंड आपको चूज करना था कौन सा, ये ACB वाला। तो इसको ध्यान से देखना है, आपका C पॉइंट देखो, इस C पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल से, ठीक है, C पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल, और ये क्या है आपका, एक परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, जैसे मैंने इसका परपेंडिकुलर ले लिया AD, तो इसका भी परपेंडिकुलर कौन सा लूंगा मैं, CA लूंगा। यहाँ कौन सा एक पॉइंट लूंगा, CA। कि ध्यान से देखो, इसका परपेंडिकुलर, भाई ये परपेंडिकुलर है ना, ध्यान से कौन सा पॉइंट आएगा, CA, और यहाँ आ जाएगा कौन सा आपका, CA, और ये आपका CA हो गया, CA यहाँ पे B, ये B पॉइंट आपका यहाँ आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये दोनों आपस में सिमिलर है, इनका रेशियो निकालिए। क्या रेशियो, देखो इसका आप क्या ले रहे हो, परपेंडिकुलर, उसका भी परपेंडिकुलर AC। देन इसका क्या ले रहा हूं, बेस AB, उसका भी क्या ले रहा हूं मैं, बेस कौन सा, CB, और इसका मैं हाइपोटेनस ले रहा हूं DB, तो उसका भी क्या लेना पड़ेगा मेरे को, हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इन दोनों रेशियो को देख लो आप, इन दोनों रेशियो को देखो एक बार, इन दोनों रेशियो को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं तो क्या निकल के आता है आपका, यहां से आपका निकल के आता है कि आप AB का होल स्क्वायर करवा रहे हो, AB मल्टीप्लाई
ए बी मल्टीप्लाई ए बी इक्वल टू सी बी डॉट या सी बी मल्टीप्लाई आपका डी बी। तो ध्यान दीजिए यहां से क्या निकल के आएगा, रेशियो आपका ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा सी बी डॉट डी, सी बी डॉट डी डी। ये आपका रेशियो निकल के आ गया। यहां लिखोगे हैंस प्रूव। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये। कुछ नहीं किया, ध्यान देना एक बार और। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ, इस कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो इस पे राइट एंगल है तो मैंने ले लिया ए बी डी, मैंने इसको उल्टा लिख दिया ए बी डी कर लिया। भाई इसको उल्टा कर दीजिए, ए बी डी हो गया। देन उसके बाद देखो ये ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया, तो ध्यान दीजिए इसके राइट एंगल कौन किस पे है, सी पे, तो मैंने यहाँ सी को बिठा दिया। अब सी के बाद में देखो आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है आपका। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैंने इसको ऊपर ले लिया ए, इसका भी परपेंडिकुलर डी वाला पॉइंट ऊपर था तो इसका भी मैंने ए पॉइंट ऊपर ले लिया। देन यहाँ देखो इसके बाद जो बच गया पॉइंट कौन सा, बी, बी को यहाँ ले लिया और ये रेशियो निकाल लिया, रेशियो को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये रिलेशन आपके पास निकल के आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट का रिलेशन। देन सेकंड देखो, इसके बाद देखते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड में देखो कंप्लीट एंगल लेंगे एक, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, ये सेकंड ले लेते हैं एसी। तो ध्यान देना एसी में आपके चलो एसी में आपके दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से देखो, इसमें लेंगे अपन ए, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो ध्यान दीजिए इस पे देखो दोनों पे सीसी पे राइट एंगल है, दोनों ले लो। आपने ए बीसी की बात कर लो और ए सी डी की बात कर लो, तो दोनों को क्या बना रहा हूं मैं, फिगर बना रहा हूं। एक बार ध्यान देना, इसका मैंने फिगर बनाया और ध्यान देना इस पे में राइट एंगल है और इस पे भी क्या है, सी पे ही आपका राइट एंगल है। दोनों पे क्या है, सी पे ही आपके राइट एंगल। भाई ये दोनों ट्रायंगल ले लो, ये वाला और ये वाला, दोनों पे क्या है राइट एंगल किस पे है, सी पे है। तो ये राइट एंगल सी पे हो गया, इधर भी राइट एंगल किस पे हो गया, सी पे हो गया, दोनों पे राइट एंगल हो गया। अब ध्यान देना अगर मैं किसी एक की बात करता हूं, इसकी बात करते हैं ध्यान देना अगर मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करता हूं तो इसमें देखो ये परपेंडिकुलर, ए को परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा किसी ना किसी को। अगर मैं सी ए के साथ परपेंडिकुलर लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, डी पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट आ जाएगा, डी पॉइंट आ जाएगा आपका। कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो इन दोनों को देखिए आप। अब देखिए इसमें मैंने क्या ले लिया, सी ए को इधर ले लिया, सी ए और डी, कहने वाला सी और ये परपेंडिकुलर हो गया सी ए और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ध्यान देना इसमें मैंने ये लिया है तो इसमें आपको कौन सा लेना पड़ेगा, भाई ध्यान देना अगर इसमें मैंने इस ट्रायंगल एक में ये परपेंडिकुलर ले लिया तो इसमें सेकंड वाले में ये परपेंडिकुलर नहीं ले सकते आप। परपेंडिकुलर आपको ये बनाना पड़ेगा, इधर वाला इसको क्या बनाना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। समझ गए भाई, ध्यान देना अगर ये इसका परपेंडिकुलर है तो इसका क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो इसका मैंने क्या बना लिया, बेस बना लिया, उसको मैंने बी इंडिकेट कर दिया कि आपका ये पॉइंट कौन सा है, बी है। कौन सा है ये पॉइंट आपका, कौन सा है, बी। मैंने लिया सी बी ए, कौन सा, सी बी ए, ये ऐसे ले लिया। कौन कैसे ले लिया, सी बी सॉरी बी, यहाँ पे सॉरी सी बी, यहां लोगे ना भाई, सी बी कहां लोगे, बी यहाँ पे, सी बी ए ले लिया। कैसे लोगे सी बी ए, वापस बताता हूं एक बार। देखिए मैंने एक ट्रायंगल चूज किया ए सी डी वाला चूज किया, तो ध्यान देना सी पे राइट एंगल है तो ये राइट एंगल सी पे ले लिया। उसके बाद देखो ये इस अगर एक ट्रायंगल का ये आप परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इस ट्रायंगल का कौन सा ले रहे हो, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो सी ए कौन सा पॉइंट, डी बच गया। उसके बाद देखिए अगर ये इसका आपने परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर इसमें आपने इंडिकेट कर दिया तो इसका क्या बन जाएगा, ये बेस बनेगा। समझ गए, तो इसको क्या लेंगे, बेस। सी ए को मैंने बेस ले लिया और ये बी वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपका, बी वाला हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। देन दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या सिमिलर है तो इनका रेशियो निकाल दीजिए कि भाई ईसी एसी इसका परपेंडिकुलर तो उसका भी परपेंडिकुलर बीसी। देन इसकी बात करते हैं कि आपका ये इसका बेस तो उसका भी बेस, एसी लिखो चाहे सी ए लिखो,
AC लिख लेता हूँ। देन देखिए इसके बाद देखो आपका इसका हाइपोटेनियस AD, तो उसका भी क्या हो जाएगा AB, इसका भी क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। देन दो रेशियो देखिए आप, इन दोनों रेशियो को देख लीजिए आप, इन दोनों रेशियो को अगर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो इनसे जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी क्या आएगी, AC का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा BC मल्टीप्लाई DC, BC मल्टीप्लाई आपका CD हो जाएगा। और यही आपको क्या करवाना था, प्रूफ करवाना था। ठीक है, ये आपको प्रूफ करवाना था। कौन सा था, BC इंटू DC लिखो चाहे CD लिखो, बात एक ही है। AC स्क्वायर इक्वल टू BC डॉट DC, ये हो गया आपका सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड की, तो ध्यान दीजिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, आपका थर्ड है आपका कौन सा, AC स्क्वायर सॉरी AD स्क्वायर इक्वल टू BD डॉट CD है। देन देख बात करते हैं किसकी, थर्ड वाली की बात करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार, इसके नेम भी इंडिकेट करने हैं दोबारा से, ध्यान से देखना। दोनों ये ट्रायंगल लेने हैं अपन को। अब ध्यान देना, इसमें एक में पूरा कंप्लीट एंगल ले रहा हूं, कौन सा कंप्लीट एंगल हो जाएगा आपका, कौन सा, ध्यान दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका कौन सा, इसमें देखिए कंप्लीट एंगल्स हो जाएगा आपका A और एक मिनट देखिए, इसमें देखो आपका राइट एंगल A है, यहाँ A लिखा मैंने, उसके बाद ये D पॉइंट और यहाँ पे B पॉइंट, ये हो गया। अब ध्यान देना, अब लेना आपको कौन सा, ये ले चुके आप फर्स्ट वाले में और दोनों को कर लिया। अब ये रहा आपका कौन सा ACD रहा, और कौन सा रहा आपका रहा एक कंप्लीट ABD, इनके साथ ये रेशियो बनाएंगे। अब ध्यान देना राइट एंगल किस पे है, C पे है, तो राइट एंगल मैंने C पे ले लिया। अब ध्यान देना इसमें इसको परपेंडिकुलर लिया था, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसमें परपेंडिकुलर किसको लेना पड़ेगा, इस वाले को लेना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग में हमने किया था उसमें इसको परपेंडिकुलर ले लिया था अपने, समझ गए। फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला, फर्स्ट वन कौन सा, ये वाला, इसमें अपन ने क्या लिया था, इसको परपेंडिकुलर ले लिया था। अब परपेंडिकुलर किसको लोगे आप, परपेंडिकुलर लेंगे आप किसको, इस वाले को परपेंडिकुलर लेंगे आप, तो C D और ये हो जाएगा आपका A, CDA। ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हैं, तो इनका रेशियो निकाल लीजिए, AD और इसका CD इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन AD। तो देखिए दो रेशियो देखो आप, कौन सा, ये वाला रेशियो देखिए और एक ये वाला रेशियो देखिए। इन दोनों रेशियो को उठा के मैं यहां रख रहा हूं, एक बार यहां रख लेता हूं। देखिए आपका बनेगा यहां से AD अपॉन CD इक्वल टू BD अपॉन AD। ये दो रेशियो बन गए और इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे आप, तो आपके पास निकल के आएगा AD का होल स्क्वायर इक्वल टू CD डॉट BD। ये आपका प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, AD स्क्वायर इक्वल टू BD डॉट CD, BD डॉट CD लिखो या CD डॉट BD लिखो, ये हो गया हैंस प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कंप्लीट। कंफ्यूजन था इसके अंदर, आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है कि आपको क्या करना है, इनके जो डायग्राम है मैंने क्या करा, यहाँ से भी कर सकते हो, मैंने क्या किया इनको थोड़ा एक्सटेंड किया है, अलग से डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश किया है। प्रॉब्लम रहती है कि ये रेशियो कैसे आए, इनको कैसे फाइंड करें, इनके ट्राइंगल को कैसे सिलेक्ट करें हम, भाई इनके ट्राइंगल जो ये फिगर है इससे इन ट्राइंगल्स को कैसे सिलेक्ट करें कि आपके पास यही रेशियो निकल के आए। तो इनका सिलेक्ट करने का ये की मेथड है, आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेना है। आइडेंटिफाई करना है किसके, राइट एंगल के अकॉर्डिंग, कि आप इसका राइट एंगल यहाँ ले रहे हो तो इसका भी राइट एंगल ले लीजिए। देन देखिए स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, अगर मैंने ये ट्रायंगल ले रहा हूं तो इसका मैंने परपेंडिकुलर इसके साथ ले लिया,
तो ध्यान देना, अगर ये इस ट्राइंगल में जैसे ए सी बी में या ए बी सी में मैंने राइट एंगल इसको ले लिया, ट्राइंगल परपेंडिकुलर इसको लिया है, तो जो अगला ट्राइंगल लूंगा मैं कौन सा, ए सी डी, उसमें इसको बेस लेना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखना, और इतना सा कर लोगे तो आपके तीनों क्वेश्चन आराम से इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।